अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी गजरेला बनाने की रेसिपी। जैसा कि आप सबको पता है कि विंटर्स है और विंटर्स में गजरेला बहुत शौक से खाया जाता है। तो हम बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाएंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है और कोई भी क्लिप आपने इसका मिस नहीं करना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 2 लीटर दूध। और दूध यहाँ पर फ्रिज का रखा हुआ है। अगर नॉर्मल है तो आप इतने इसको गर्म होने तक आपने इसका वेट करना है। और फ्लेम को यहाँ पर थोड़ा सा आप हाई पर करके इसे थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दें। तो यहाँ पर दूध थोड़ा सा गर्म हो गया है और हम ये गजरेला मिनटों में तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें आपको घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप चावल लिए थे और छोटे साइज़ के चावल या टोटा चावल जिसे कहते हैं, आप उसे तकरीबन 1 से 2 घंटे पहले साफ़ पानी में भिगो दें साफ़ करने के बाद। और अदरवाइज़ अगर आपके पास लौंग वाले चावल हैं, लंबे चावल हैं जो नॉर्मल हम खाते हैं, आप उससे भी आप खीर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। तो मैंने यहाँ पर इसे डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर दिया था। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिए गाजरें, जो कि मैंने आधा किलो गाजरें ली थी। और गाजरों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसे मैंने कद्दूकस कर लिया था। और थोड़े बड़े साइज़ का जो ग्रेटर होता है उससे कर लिया था। और अब हम इसे डायरेक्ट दोनों चीज़ों को एक साथ पकाएंगे। और स्टार्ट में आप थोड़ी सी इसकी जो फ्लेम है आप थोड़ी सी हाई कर सकते हैं, लेकिन जब ये पकना स्टार्ट हो जाता है तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये बार बार बाहर निकलता है और बाहर गिरने की कोशिश करता है। तो बहुत केयरफुली आपने इसको पकाना है, बिल्कुल मीडियम आंच पर हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर हम स्पून जो है वो मुसलसल हिलाते जाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से आप मुसलसल इसमें जो चम्मच है वो आपने फेरते जाना है। बिल्कुल भी आपने इसको हाथ नहीं अपना रोकना है, इससे जो चावल है वो नीचे भी लग जाते हैं। तो बहुत केयरफुली हमें ये तमाम काम को करना है। तो यहाँ पर खीर को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए थे। अभी इसमें बहुत ज़्यादा दूध है, बहुत ज़्यादा चावल हैं जो अभी बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुए। तो मज़ीद हम इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाएंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इसे बनाएंगे। जितनी मीडियम फ्लेम पर आप इसे बनाएंगे उतना ही आपका जो गजरेला है वो अच्छा और मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ों से आप इसे मैश कर सकते हैं चावल को। तो यहाँ पर स्पून की मदद से भी आप कर सकते हैं। अगर आप स्पून की मदद से आपको मुश्किल लगता है तो इस तरह से आप मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्पून की मदद से करती जा रही हूँ और साथ गजरेला जो है वो पकता जा रहा है। और इस तरह से मैं साथ चम्मच की मदद से मिक्स करती जा रही हूँ। इससे ये है कि आपकी जो खीर है वो भी थिक होती रहती है और चावल भी गलते रहते हैं साथ साथ। तो यहाँ पर हमारे चावल जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हुए थे। और यहाँ पर मैंने इसमें चीनी ऐड की है। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 कप के बराबर चीनी ऐड की थी। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं कर देना, क्योंकि स्टार्ट में आपको लगता है कि खीर बहुत ज़्यादा बनेगी, लेकिन जब ये थोड़ी सी
ड्राई होती है थोड़ी सी, तो ये थोड़ी कम हो जाती है। तो चीनी जो है अगर हम पहले से ज़्यादा डाल देंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा आपको इसमें मीठा फील होगा। तो यहाँ पर हमारी खीर को पकते हुए तकरीबन 15 से 18 मिनट हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो पहले से थोड़ा सा ड्राई हो गया है और हमारे चावल भी यहाँ पे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। तो हमारी खीर को यहाँ पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, 20 से 25 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो एक क्रीमी सी लुक इसमें आ गई है और चावल भी गल चुके हैं। मज़ीद इसे हम थोड़ा सा क्रीमी करेंगे, थोड़ी सी इसकी थिकनेस को बढ़ाएंगे क्योंकि अभी थोड़ी सी ये मुझे पतली लग रही है और अच्छी खासी पतली है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा थिक करेंगे ताकि एक अच्छी सी जो इसकी थिकनेस है उसमें ये आ जाए। तो हमारी यहाँ पर खीर जो है ऑलमोस्ट डन होने वाली है। इसकी पहचान एक ये होती है कि जब ये पकना स्टार्ट हो जाती है, जब इसका एंड होता है खीर पकने का, तो उसमें से छींटे बबल्स की सूरत में आपके ऊपर आती है, ऊपर की तरफ उछल के निकलती है बाहर। तो ये इसकी पहचान होती है। तो हमारी जो खीर ऑलमोस्ट डन है और मज़ीद हम इसे 5 से 7 मिनट देंगे। और आपने स्पून चलाना बिल्कुल बंद नहीं करना, क्योंकि हमारी खीर जब डन होने वाली होती है तो ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाती है। बस 2 से 3 मिनट मैं इसे और दूंगी क्योंकि हमारी खीर जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैंने खीर को सर्व कर लिया था और मैंने बादाम के साथ गार्निश कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्ती और बहुत ही मज़े की खीर बनके तैयार हुई है। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।